आखिरकार चमोला की दूसरी लाइफलाइन कौन सी है जो खत्म हो चुकी है। आज का आप लोगों ने लॉकअप का एपिसोड तो देख ही लिया होगा। हालांकि मैंने भी देख लिया है। इस एपिसोड में ढेरों सारी गॉसिप है। श्रिया भाई बॉम्ब लग रही है, सच में सबकी बजा के रख दे रही है। और हर एक लोगों के साथ वो जिस तरीके से पंगा ले रही है, वो ऐसा ही लग रहा है कि भाई वो किसी से डरने वाली नहीं है। और उसने ये दिमाग में सोच लिया है कि मुझे पंगा लेना है, मैं अकेले ही आगे बढ़ती हुई जाऊंगी। अब इसी नेचर के साथ वो आगे किस तरीके से रहेगी वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। पर जजमेंट डे, जैसे कि मैंने आप लोगों को आज सुबह ही जो है ये चीज़ बता दी थी कि जैसे कि वीकेंड का वार होता है और लॉकअप आया, कंगना रनावत ना आए ऐसा नहीं हो सकता है, तो कंगना रनावत आएंगी। और आज आप लोगों ने अभी प्रोमो भी देख लिया है। कंगना ने जिस तरीके से वॉक किया है, डीवा के जैसा वॉक किया है, और जिस अंदाज में वो आई हैं, वो सब चीज़ें जो है आप लोगों ने तो देख ही ली हैं। पर ये जो हर्षद को बोला है कि आप विजिबल अनविजिबल नहीं रहे, आप विजिबल रहे, पूकी शर्मा का नाम आपको दिया गया है। मैंने तो भाई कहीं नहीं सुना, सच्ची बात बोलूँ, सोशल मीडिया पे मैंने नहीं सुना। हर्षद जो है वो थोड़ा रिजर्व बंदा है और वो थोड़ा हाइपर भी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने भी हर्षद में नोटिस की है। और वो थोड़ा टॉक्सिक टाइप भी है, लोगों के साथ ज़्यादा नहीं रहता, वो अपने नेचर के कारण ही नहीं रह पाता। बट अब भी उसने डिसीजन लिया इस शो में आने का। उसके नेचर के और भी फ्लेवर्स जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और रही बात राम कपूर की, अब राम कपूर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी तरीके से जो है, इवन रितेश देशमुख को भी बहुत ही अजीब अजीब तरीके से बोलते हैं। और एज अ होस्ट को बदतमीज़ी ऐसा नहीं करना चाहिए। फरा को भी बोला हाँ जाओ निकाल दो, मैं नहीं डालता। उसके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं डाल रहा। मतलब कि इस तरीके का नेचर जो है ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, एक कंटेस्टेंट से बर्दाश्त कर रहे हैं। आप मतलब कि इतनी बदतमीजी एटलीस्ट बर्दाश्त मत करो। तो ये लोग कर रहे हैं। फिर भी भाई इनका आपस का कुछ होगा कि चलो ठीक है भाई, सीनियर बंदा है, चलो ठीक है छोड़ देते हैं। राम कपूर किसी शो में आता नहीं है, इस शो में आ गया, हम लोग नीचे झुक के सलाम करते हैं इसको। अब रही बात चमोला की, आकांक्षा चमोला, गौरव खन्ना की बीवी। आकांक्षा जिस दिन से इस शो में आई हैं तब से ही जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। किस लिए? डिवोर्स के लिए। और डिवोर्स हर जगह पर फैल गया है कि भाई ये लोग एक दूसरे को बहुत अच्छा पति पत्नी दिखाते हैं, और वो ऑपोजिट, और वो उससे भी ज़्यादा ऑपोजिट, वो हैपनिंग गर्ल, और ये ग्रीन फ्लैग, और ये रेड फ्लैग, ये अनसंस्कारी, वो संस्कारी बंदा। ये सब चीज़ें जो है हम लोगों को देखने के लिए एक अलग कॉम्बिनेशन जो है हम लोगों को देखने के लिए मिला। पर इसके जब सच्चाई सामने आई कि हम तो भाई 1 साल से सेपरेट है और हमारा डिवोर्स होने वाला है, वही बंदा बाहर अपनी बीवी के बारे में ये बात बोल रहा है कि वो मेरी बीवी है, मैं प्यार किया हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मैं सपोर्ट करूँगा, मैं कर रहा हूँ सपोर्ट, वो बहुत अच्छा कर रही है, ये सब चीज़ें। पर डिवोर्स के ऊपर कुछ भी ये चीज़ नहीं बोला। पर मैं प्यार करता हूँ, कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है। अब आई बात है सीक्रेट की। आखिरकार कौन सा ऐसा सीक्रेट है? देखिए, हर कंटेस्टेंट की 3 लाइफ लाइन है। 3 लाइफ लाइन यानी कि अपनी जो लाइफ से जुड़ा हुआ कोई ऐसा सीक्रेट जो कि ब्लास्ट कर दे। आकांक्षा चौधरी ने तो बकवासी चीज़ बोली है, पर कुछ लोगों को क्यूट भी लगी है कि भाई ये क्या बोल दिया है। पर आकांक्षा चमोला ने जो बॉम्ब फोड़ा था स्टेज पे, उसके बाद से हंगामा तो मचा। पर कल के एपिसोड में आप लोगों ने एक चीज़ सुनी थी, जहाँ पर श्रिया ने ये बात बोली थी, पता नहीं किसके साथ बैठी थी, सूफी के साथ बैठी थी या पता नहीं किसके साथ, शायद माधुरी के साथ बैठी थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। उसने बोला था कि आकांक्षा ने खुद ये बात श्रिया को बोली है कि आकांक्षा चमोला बायसेक्सुअल है। यानी कि वो एक गर्ल होके जो है बंदों को भी पसंद करती है और बंदियों को भी पसंद करती है, वो बायसेक्सुअल है। ये बात जो है बोली थी, हाँ वहाँ पे सूफी ही था शायद। तो सूफी ने बोला तो ये इसमें क्या है? बोले इसकी लाइफ लाइन खत्म हो गई भाई, दूसरी लाइफ लाइन खत्म हो गई। तो उसने बोला था कि नहीं, उसने खुद से थोड़ी ना बोला है। तो ये खुद से बोला हुआ है। एक्चुअली में लाइफ लाइन 2 खत्म हुई है, 1 खत्म नहीं हुई। ऑन कैमरा तो मैंने नहीं सुना चमोला को कुछ श्रिया को बताते हुए, पर श्रिया ने जो है ये बात जब सूफी को बताई, उसने ये बात बताई है कि ये खुद उसका सीक्रेट है, जो कि चमोला ने श्रिया को खुद बताया है कि वो बायसेक्सुअल है।
तो यानी कि 2 लाइफ लाइन खत्म हो चुकी है चमोला की। पहला डिवोर्स, दूसरा जो है बाइसेक्सुअल। अगर मैं तो बोलूँ कि भाई 3 ही हो गए हैं, क्योंकि पहला तो सेपरेट रहना था, सीक्रेट कि पति पत्नी है भाई सेपरेट रह रहे हैं 1 साल से, ये भी तो एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। अगर इतनी सी भी बात पता चलती उतना भी हंगामा मच जाता। दूसरा सीक्रेट, हम डिवोर्स लेने वाले हैं, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, वो तो उनके ऊपर डिपेंड है, करें या ना करें हमको क्या लेना देना। तीसरा कि वो बाइसेक्सुअल है। अब ये सब चीज़ें मतलब धीरे धीरे सामने आ रही है, दिमाग का भजिया पाव हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, आखिरकार ये आकांक्षा चमोला है क्या चीज़ जो कि ये सब चीज़ें कर रही है। और 2 लाइफ लाइन ख़त्म हो चुकी है उसकी, और जब ये हकीकत उसके सामने आएगी तब उसका रोना धोना तो देख ही लिया है। अगर मतलब कि वो चीज़ ऐसे क्यों बोल दिया है उसने, वो तो हम लोगों को देख के ही पता चलेगा। पर आपको क्या लगता है, मतलब कि आपका क्या रिएक्शन है बायसेक्सुअल? देखिए बायसेक्सुअल कुछ भी चीज़ गलत नहीं है इस कलयुग के ज़माने में, पर सब चीज़ें गलत है, ठीक है। एक लड़की होना भी एक टाइम पे गलत है, और एक लड़का होना भी एक टाइम पे गलत है। और एक लड़की के अंदर जो फीलिंग्स हैं किसी के लिए, चाहे लड़के के लिए, वो भी कभी गलत है। दोनों लड़का और लड़की के लिए फीलिंग होंगी, वो तो गलत होंगी ही समाज के लिए। तो कुछ लोग इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, और कुछ लोग जो है इस चीज़ को गलत सोचते हैं। पर मैं इस चीज़ के ऊपर तो भाई मैं कुछ बोलूँगी नहीं, सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स हैं। मैंने तो कभी फील किया नहीं है इस चीज़ को, जो मैं समझ पाऊँ, बंदा फील करता है तो ही समझ पाता है। अपने अपने थॉट्स, अपनी अपनी फीलिंग्स, अपने अपने मतलब कि जिसके साथ जो चीज़ें शेयर करनी है कर लो भाई, हम कौन होते हैं बोलने वाले। क्या है आपका कहना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।